हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज में सोल्व किए थे। वहां हमने एक फॉर्मूला लगाया था, जब t निकालना हो तब n-1 अपॉन r और यहाँ पे 100 लिखा था। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने समय और अगर दर पूछा हो तो दर ज्ञात किया था। लेकिन यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 9वां क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करते। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, तो हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्या लिखा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि राशि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 2 गुनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ठीक है, मैं यहां पे बात करूं 5 वर्ष में 2 गुनी, तो ये हो गया हमारे पास 2 गुनी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे 2 गुनी बढ़ेगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले 5 वर्ष की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 का डबल कितना हो गया, 4। अब हमको 8 गुना करना है, तो और 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो अगले 5 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, 4 का डबल कितना हो गया, 8। तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो हमको क्या करना है, सीधा सा जो हमारे जो साल जो आ रहा है, 5 वर्ष के बाद 2 गुनी, अगले 5 वर्ष के बाद 4 गुनी, अगले 5 वर्ष के बाद 8 गुनी, उनका क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष के बाद वो राशि कितना गुना हो जाएगी, 8 गुना। तो हमको क्या पूछा है कि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है आप फॉर्मूले के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन को इस टाइप से लिखना है और डायरेक्ट सोल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक बार आप इसको ठीक है देख लीजिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई राशि 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 गुनी। ठीक है, अब वह कह रहा है कि कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो अब अगले 4 वर्ष की बात करेंगे तो ये 9 गुनी बढ़ जाएगी प्रत्येक। ठीक है, 4 साल के बाद 9 गुनी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 81 गुनी। तो अगले 4 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी, 81 गुनी। तो मैं ये भी सकता हूं कि 8 वर्ष में ये कितना हो जाएगी, 81 गुनी। लेकिन हमको पूछा क्या है कि वो 27 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि उल्टा चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिखा है 4 वर्ष में 9 गुनी, तो हम उल्टा चलेंगे। तो उल्टा कैसे चलेंगे, जैसे 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। तो अगले 2 वर्ष की बात करेगा तो 3 का डबल कितना होगा, 3 का त्रिगुना। ठीक है, त्रिगुना कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो आगे वापस 4 वर्ष में 9 गुना। तो ये बात यही कह रहा है कि 4 वर्ष में वह राशि 9 गुना हो जाती है। तो वापस आ गया 9 गुना। अब हम अगले 2 वर्ष की बात करेंगे, तो अगले 2 वर्ष में 9 का तिगुना कितना हो जाएगा, 27 गुना। तो कितना हो गया हमारे पास, वर्ष कितने हो गए, 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, 27 गुना। तो हमको वही निकालना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा लेता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जैसे कि आपको कहा है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 बार बता रहा हूं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही ठीक है, 4 वर्ष में 9 गुनी कहा थी, मैंने लिख दिया 9 गुनी। फिर कह रहा है कि बताओ कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। तो अगर हम अगले 4 वर्ष की बात करेंगे, प्रत्येक 4 वर्ष में 9 गुना बढ़ जाएगी। तो ये अगले 4 वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। तो हमको अगर 81 गुना पूछा होता है कितने साल में होगी, तो हम बताते कि ये 8 वर्ष में हो जाती है। लेकिन हमको पूछा है कि 27 गुना कितने साल में होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो कैसे चलेंगे हम, तो उल्टा 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। अगले 2 वर्ष की बात करेंगे
तो 4 वर्ष हो जाएंगे, तो 4 वर्ष में 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो प्रत्येक 2 साल में 3 गुना बढ़ रही है, तो अगले 2 साल में कितने गुना हो जाएगी, तो 9 का 3 गुना कितना हो गया, 27 गुना। तो आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे साल कितने हुए, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में कितना हो गया, 27 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो वो बताओ 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब आपको, ठीक है, पहले से वर्ष दिया हुआ है, कितने गुना होगी वो आपको निकालना है। तो वही करेंगे। सबसे पहले 3 वर्ष में 4 गुनी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 वर्ष में 4 गुनी। अब आपको पूछा क्या है कि बताओ 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 6 वर्ष कर देंगे। 3 साल में 4 गुना बढ़ी। अब अगले 3 वर्ष की बात करेंगे तो 6 वर्ष होंगे, तो 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। तो वह राशि 16 गुनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष के बाद वह राशि 16 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सिर्फ एक ही लाइन में आंसर है और आपको थोड़ा ध्यान से निकालना है, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष के बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब आपको अमाउंट दिया हुआ है और 20 वर्ष के बाद निकालनी है। तो आपको 2 इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी फॉर्मूले के माध्यम से और दोनों की कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे 5 वर्ष में कोई भी राशि है वो 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि 12,000 रुपए की राशि, ठीक है, ये 5 वर्ष में कितनी 2 गुनी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि 20 वर्ष के बाद ये कितनी गुनी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 5 5 20 वर्ष कर लेना है। कितना हो गया, ये 20 वर्ष टोटल। और प्रत्येक 5 साल के बाद 2 गुनी बढ़ रही है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगली बार कितना हो जाएगा, 4। फिर से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 8। फिर से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 8 2 16। तो हमारे पास 20 वर्ष के बाद वह राशि जो हमारे पास थी 12,000 रुपए की, वो कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो हमारे पास क्या करेंगे, 12,000 हमारे पास आंसर है, उसमें 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 3 0 पहले से लग जाएंगे ये, ठीक है। और 16 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया, 32 और 80 3 और 16 और 3 कितना हो गया, 1,92,000 रुपये। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, 20 साल के बाद 1,92,000 रुपये। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन, ठीक है, पूरा बोर्ड बढ़ जाता, दोनों इक्वेशन की कंपेयर कराते। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने 12 जो क्वेश्चन सोल्व किए वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का ये हमारा वीडियो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।